न खाना, न पानी और ना ही बिजली। इसराइल की किसियानी फौज से इसी की तवक्को थी। हमास के हैरानकुन हमले ने हफ्ते के रोज इसराइली दिफाई निज़ाम की धज्जियां उड़ाई तो यहूदी फोर्सेस ने गजा का मुकम्मल मुहासरा करके रिहायशी आबादी पर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी। इजरायली बमबारी के बायस अब तक 1,23,000 से जायद फलस्तीनी जो हैं वो बेदखल हो चुके हैं। मुसलमानों के सीने पर मूंग दली जा रही है, दादा नहीं इसको। अच्छा, इस जंग में हस्बे मामूल अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और भारत ने खुलकर इसराइल की हिमायत की। अमेरिका की जानिब से इसराइल भेजे जाने वाले बहरी बेड़े में तैयारा बरदार जहाज समेत 5 तबाहकुन बहरी जहाज शामिल हैं। उधर इसराइल फलस्तीन कशीदगी पर गौर के लिए तलब किया जाने वाला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। इजलास में किसी करारदाद पर इत्तफाक़ राय ना हो सका। अब सवाल ये है कि क्या मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम ख़त्म कराने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के एक नई वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इजराइल अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसने कसम खा ली है कि जो लोग बोलते हैं कि धरती चपटी है तो उसे चपटा ही कर दिया जाएगा। फिलहाल वो गाजा और हमास दोनों को चपटा करने में लगा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में इस बात की खलबली मची है। पाकिस्तानी एंकर रो रहे हैं, रो रो कर अपने दुख जता रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान की मशहूर एंकर नंबर 1 एंकर फिजा खलीफा वो अब मैदान में कूद पड़ी है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से उसका शो नहीं था तो वो मैदान में नहीं कूदी थी। वो प्रोपगेंडा करने में सबसे आगे रहती है, तो आखिर वो इस प्रोपगेंडे में क्यों नहीं भाग ले। तो वो कूद पड़ी है मैदान में। ऐसा लग रहा है मानो कि जैसे फिजा खलीफा जाएगी हमास की तरफ से और इजराइल को पूरी तरह से ख़त्म कर देगी। उसके पास ऐसे ऐसे गोले हैं कि इजराइल में हर जीव को मार देगी, बाकी मुस्लिमों को बचा लेगी। क्योंकि पाकिस्तान ऐसा पहले से कहता आया है, तो उसके पास पाकिस्तान से कुछ तो लेगी। वो जाएगी हमला करने इजराइल के ऊपर, तो वहाँ से ऐसे ऐसे हथगोले ले जाएगी कि इजराइल सारे मर जाएंगे और अकेले ही फिजा खलीफा हमास को फतह दिला देगी। ये हम इस लेटेस्ट वीडियो को देखते हैं। कब तक एक जुल्म की इंतहा होती है, somebody has to burst out। और जिस तरीके से उन्होंने ये रिएक्शन दिया, दिस शोज कि कितनी फ्रस्ट्रेशन है मजलूम पैलेस्टीनियंस में। जिस तरीके से उनको एक कन्फाइंड जेल में रखा गया है, उनके हर किस्म के जुल्म, और फिर मस्जिद अक्सा में जो कुछ होता है जो कि कोई मुसलमान उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। देयर आर द रीजंस व्हाई दे हैव डन इट। आप रोज़ाना उनको मारे, मस्जिद अक्सा में जाके मारे, तबाह कर दें वहाँ का सब कुछ और मुसलमानों के लिए। और यहाँ पर एक और यूनाइटेड नेशन को ये देखें कि व्हाई यूनाइटेड नेशन केम इनटू बीइंग, कि मुल्कों के कॉन्फ्लिक्ट को आपने रेजुलेट करना है, ठीक करना है, सुलझाना है उनको। अगर आप बड़ी ताकतों के हाथ में खेलते रहेंगे तो फिर यही होगा जो व्हाट इज हैपनिंग। दुनिया में 2 इस वक्त इश्यूज हैं, कश्मीर और पैलेस्टाइन। दोनों अगर ये रिजॉल्व होते हैं, आप देखें दुनिया में टेररिज्म खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब मजलूम के पास कोई और चीज़ नहीं है तो वो कोई ना कोई तरीका ऐसा अनकन्वेंशनल इस्तेमाल करेगा जिससे वो पावरफुल को आप देर कर सके, और ये उन्होंने करके दिखा दी है। दे हैव प्रूव्ड। तो मैं समझता हूँ कि ये एक उम्मीद अफजा लम्हा है कि अगर इसको आलमी इस्लाम के हुक्मरानों ने मिलकर इस्तेमाल किया तो ये क़ज़िया, ये मसला अब हल हो सकता है। ख़तरा यही है कि अगर आलमी इस्लाम इंतशार का शिकार रहा, कन्फ्यूजन का शिकार रहा और किसी एक चीज़ पर, एक फार्मूले पर मुत्तफ़िक़ नहीं हो गए तो अमेरिका और इसराइल को मज़ीद मज़ालिम का और फिर एक एक इस्लामी मुल्क को तबाह करने का मौका मिलेगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को लीड करना चाहिए। ईरान भी खड़ा है, तुर्की भी खड़ा है, सऊदी अरब भी बात कर रहा है। तो ये वो लम्हा है कि सब मिलकर एक मौके पर डट जाए कि अब इसराइली फ़लस्तीनी ज़मीन को छोड़े और फ़लस्तीन एक हकीकत है, उसको तस्लीम करे। कि हम सबको पता है और हम मगरबी दुनिया के ऊपर उंगली उठाते हैं। मगरबी दुनिया ने जो किया उनको बड़ा अप्रिशिएट इसलिए करना चाहिए कि उन्होंने आज से कुछ 200 साल पहले इस पर काम करना शुरू कर दिया था और हम लोग सोए हुए थे सारे। उन्होंने काम किया, कॉर्नर डिजाइन बना, उसके मुताबिक काम शुरू हुआ, रॉथशाइल्ड्स मिल गए, सब मिल मिला के बरतानिया जो इस सारे जो फसाद की माँ है कश्मीर की, उसकी उन्होंने मिल मिला के फ़लस्तीनी रियासत के बीच में इसराइल को लाकर कायम कर दिया। इसराइल बजाते खुद
इंसानियत के मुंह पर सबसे बड़ा तमाशा है कश्मीर की तरह। वो इसलिए है कि जिस रियासत का वजूद किसी तरीके से नहीं होना चाहिए था उसको वजूद में लाया भी गया, और उस दिन से लेकर आज तक इजराइल बाकायदा बढ़ा रहा है अपने रकबे को। अब जो लेटेस्ट नेतन्याहू साहब ने यूएन में एक नक्शा पेश किया है जिससे बड़ा उन्होंने ऐलान भी किया था कि अब मशरक़ वस्ता की सियासत इसराइल के इर्द-गिर्द घूमेगी और नया मशरक़ वस्ता बनेगा जो अब्राहम अकॉर्ड्स थे उनके मुताबिक। हम सब भागे भागे उस अकॉर्ड की तरफ गए हैं, इसमें से हम लोग ही गए हैं ना, किसी और ने तो कोई नहीं गया उनके साथ। अब इसराइल को जो उन्होंने पेश किया वहां पे यूएन में, तुमने कहा जी कि जो नक्शा देखिए आप उसका, नक्शे में गजा का या फलस्तीन का कोई क़याम का उसकी कोई जगह ही नहीं है, वहां पे खत्म कर दिया उन्होंने उसको नक्शे पे। कि अमेरिका की तरफ से तो खुली हिमायत मिल रही है इसराइल को, लेकिन दूसरी जानिब फ़लस्तीनियों को इस तरह की खुली हिमायत क्यों नहीं मिल पा रही उस तरह से? और आप क्या समझते हैं कि अब फ़लस्तीन वाले मुश्किलात में आ जाएंगे हमास के इस हमले के बाद? आप समझते हैं मुसलमानों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी अब? मुमकिन है कि मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि इस वक्त तक न तो OIC का एक क्लियर मैसेज आया है, न अरब ममालिक का। अरब ममालिक को जो रिवायती एक पैगाम होता है, एक बयान होता है कि जी सब्र का मुजाहरा किया जाए, उससे तो रूस अच्छा है। यानी रूस का एक मौक़िफ़ आ रहा है, मौक़िफ़ सामने आ रहा है। आज रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल से भी रब्ता किया है। तो इसका मतलब यह है कि वो ममालिक जिसका रोल तो है, अब रूस सलामती कौंसिल का एक बहुत अहम मेंबर है, उसे आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन फ़लस्तीनियों की, दुनिया के मुसलमानों की, इस्लामी ममालिक से एक भी इस्लामी मुल्क ने पाकिस्तान के जो बयान आए हैं बड़े मुबहम है। वज़ारत ख़ारिजा का जो बयान, हाँ थोड़ा सा जो वज़ीर ख़ारिजा निगरान साहब का बयान है उसमें कोई थोड़ी सी वो है, यानी एक इत्मीनान सी है। सदर साहब का बयान बड़ा मायूस कुन है। तो अगर पाकिस्तान जो कि फ़लस्तीन के मसले का बहुत पुराना हामी है, लेकिन क्लियर एक पोजीशन हमारी भी नहीं आई। बात यह है कि जब तक आपको खुद ये समझ नहीं आएगी कि लीबिया खत्म हो गया, सीरिया का बेड़ा गर्क करने के लिए ट्रंप साहब ने जाते जाते गोलान हाइट्स को तोहफतन इजराइल के सामने पेश कर दिया। आज से हफ्ता पहले सीरिया में ड्रोन स्ट्राइक हुई है, 100 बंदे मारे गए, 100 से ज्यादा बंदे बेहिसाब जख्मी हुए। हमारे यहाँ किसी ने जिक्र किया, पता चला क्यों हुआ इस सारा कुछ। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मुनाफिक वो नहीं है, मुनाफिक हम है, वो ठीक कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। हमारे साथ यही होना चाहिए था, यही होगा। और अगर अभी हम नहीं जागे, मैं तो फ़लस्तीनियों को सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने अपने आप को सबूत वहाँ पे पेश करके दुनिया को जगा दिया है। अगर हम अभी नहीं जागे तो हम लोगों का हशर लीबिया से, सीरिया से, इराक से मुख्तलिफ नहीं होगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।